हम सब जानते हैं कि इस समय ज्यादातर लोग बिजनेस और करियर को लेकर परेशान हैं। इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा लगाने से डर रहे हैं और ऐसे में आज के दिन स्टॉक मार्केट के गुरु कहे जाने वाले वॉरेन बफे की दी गई शानदार टिप्स हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा पैदा करती हैं। साथ ही ये अमीर बनने में भी मदद करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सुखबीर सिमी और आप देख रहे हैं बैंकरपीडिया। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वॉरेन बफे की थिंकिंग प्रोसेस और उनके 5 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में। So without any delay, let's get started. तो अमीर बनने के लिए स्ट्रैटेजी और कुछ आदतें बनानी होंगी। अमीर बनना सिर्फ किस्मत का काम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। इन्वेस्टमेंट के जरिए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बनने वाले वॉरेन बफे के मुताबिक अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ आदतें पालनी होंगी। इनमें पैसे खर्च करने से लेकर इन्वेस्टमेंट तक की आदतें शामिल हैं। बफे के मुताबिक हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा भी अमीर बनने में काफी मददगार साबित होती है। 14 साल की उम्र से ही बफे निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए दशकों से आइडल बने वॉरेन बफे 14 साल की उम्र से ही निवेश करने लग गए थे। साल 1944 के आंकड़ों के मुताबिक वॉरेन ने इन्वेस्टमेंट से $228.5 कमाए थे। वे उससे पहले से ही निवेश करना सीख चुके थे। माना जाता है कि बफे की दौलत में लगातार बढ़ोतरी की वजह ये भी है कि उन्होंने जिस पर भी दांव लगाया उसमें उन्हें मुनाफा ही मिला। इन्वेस्टमेंट को लेकर बफे की सोच बिल्कुल अलग है। जब भी मार्केट डाउन हो जाती है तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे समय में पैसा लगाना ठीक रहेगा या नहीं। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल वॉरेन बफे की सोच कुछ हटके है। वो मार्केट में डाउनफॉल को डर के रूप में नहीं लेते, बल्कि उनका कहना है कि गिरावट हमेशा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि वॉरेन बफे आज भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। वॉरेन एक सादी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। वो आज भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। पुराना फ्लिप फोन यूज करने वाले बफे कहते हैं कि मैं कोई भी चीज नहीं फेंकता जब तक वो कम से कम 20 या 25 साल पुरानी ना हो जाए। बफे ने 2013 में CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में अपना नोकिया फ्लिप फोन दिखाते हुए गर्व से कहा था, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मुझे दिया था। चीजों से लंबे समय तक चिपके रहने की आदत असल में उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से जुड़ी है। जैसा कि वो कहते हैं कि आप कोई स्टॉक खरीदें यदि आप इसे 10 साल तक नहीं रखना चाहते। और आइए अब जानते हैं वॉरेन बफे की कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1 है कि जब तक ना हो भरोसा तब तक ना करें इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट को लेकर बफे का कहना है कि मार्केट या फिर किसी अन्य चीज में तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक आप उसे लेकर पूरी तरह से संतुष्ट ना हो या फिर आपको उस पर पूरा भरोसा ना हो। अगर आपके मन में उस इन्वेस्टमेंट को लेकर जरा भी कंफ्यूजन है या फिर आप किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भूलकर भी ऐसा ना करें। टिप नंबर 2 है कि पूरी समझ के बाद ही निवेश करना चाहिए। दूसरे इन्वेस्टर्स को देखकर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्ट तभी करें जब आपको इस बारे में समझ हो। और उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। शेयर बाजार में अफवाहें बहुत चलती हैं। उनके मुताबिक ये बेहतर है कि अच्छी कंपनी का शेयर फेयर प्राइस पर हो तो निवेश जरूर करना चाहिए, ना कि फेयर कंपनी का शेयर ज्यादा भाव पर खरीदना चाहिए। वॉरेन बफे की टिप नंबर 3 है कि खुद को शांत रखना चाहिए। वॉरेन बफे ने साल 2017 में बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखा था कि जब बाजार गिर रहा हो तो इन्वेस्टर को खुद को शांत रखना चाहिए और हड़बड़ी में शेयर बेचने का कदम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स यानी कि शेयर खरीदने और लंबे वक्त तक रखें यानी कि नियम को फॉलो करना चाहिए। गिरावटें आई हैं और आगे भी आएंगी, इसलिए बाजार पर बारीकी से नजर रखने और घबराने की बजाय खुद को शांत रखना चाहिए। टिप नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अहम है रिटर्न। ये कतई मायने नहीं रखता कि आप पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, डेब्ट या फिर प्रीफेड शेयर यानी कि इक्विटी में से कहां निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के तरीके से ज्यादा उससे मिलने वाला रिटर्न ज्यादा अहम होता है। टिप नंबर 5 है जिसे प्यार करते हैं वही काम करें। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस प्रेशर को खत्म करने के लिए लाइक माइंडेड शेयर होल्डर्स की तरह निवेश करें। वो काम करें जिसे आप प्यार करते हैं और आपको पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक भी दिन काम किया हो। टिप नंबर 6 है कैश इज ऑलवेज द किंग। बफे का मानना है कि हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अजनबियों और दोस्तों पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए।
कैश के लिए वॉरेन बफे का ये सिद्धांत हम सभी के लिए सबक होना चाहिए। उनका मानना है कि अंत में कैश ही ऐसी चीज है जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। उन्होंने 2009 के शेयर धारक पत्र में लिखा था कि कैश का भार जब ज्यादा रहता है तो नींद अच्छी आती है। तो ये थे वॉरेन बफे की कुछ गोल्डन टिप्स। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बैंकरपीडिया के इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारा ये एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल जरूर रहा होगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपनी वीडियो शेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़कर अपनी व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो हमें 7599887777 पर व्हाट्सएप करें या फिर hello@bankerpedia.com पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए बैंकरपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।